दोस्तों मैं आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमने वीडियोस की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम उन स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हिसाब से आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न देने का रखता है। उस सीरीज में हमारा आज का अगला स्टॉक है अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी जैसे आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं ये ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर इनका जो बैटरीज का यूज होता है। अमरा राजा बैटरीज का जो $5 बिलियन लेड एसिड बैटरी सेगमेंट में मार्केट शेयर है वो 20% है और वेरियस रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि ये कंपनी का रेवेन्यू आने वाले 3 से 5 साल में डबल डिजिट में ग्रो कर सकता है। इसके मुकाबले अगर हम इंडस्ट्री ग्रोथ देखें तो वो मिड सिंगल डिजिट रहने की उम्मीद है। ऑर्गेनाइज सेगमेंट का मार्केट शेयर अबाउट 60% है और इसमें अमरा राजा बैटरी का शेयर जो है 20% है। हमारा मानना है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर आने वाले समय में बढ़ेगा और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल को बढ़ाया जाए तो इससे आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरीज जो है वो लेड एसिड बैटरीज को रिप्लेस कर सकती हैं। ये एक अपॉर्चुनिटीज भी है और इसमें थोड़ा सा आने वाले समय में हमें देखना भी पड़ेगा कि कोई ऐसा इशू ना हो जिसकी वजह से जो पेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो जो हमने सोचा है गवर्नमेंट ने वो मैच ना हो पाए तो ये एक डेंजर भी थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन कोविड की वजह से शिफ्ट ओवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा थोड़ा सा डिले हो सकता है। अमरा राजा बैटरी का जो बैटरी सेल है वो ओईएम को होता है और उसका रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ा है। 2015 में जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का रिप्लेसमेंट मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 27 और 25% था जो 2020 में बढ़कर 33% हो गया दोनों का। अमरा राजा बैटरी ने जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो फाइनेंशियल 2014 से 2020 में डबल की है और इस समय जो कैपेसिटी है वो 4 व्हीलर्स के लिए है 12 मिलियन बैटरीज पर एनम दैट इज 1.2 करोड़ और 2 व्हीलर्स की है 17 मिलियन बैटरीज पर एनम दैट इज 1.7। और आने वाले एक साल में ये 14 मिलियन दैट इज 1.4 करोड़ एंड 20 मिलियन दैट इज 2 करोड़ हो जाएगी और टोटल कैपेसिटी इनकी 3.4 मिलियन हो जाएगी। इसका मतलब है कि 3.5 करोड़ बैटरीज पर एनम के हिसाब का आसपास। इसका एक्सपोर्ट मार्केट 2016 में जो 5% था वो अब 2020 में बढ़कर 13% हो गया। ई रिक्शा सेल एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए। 2019 में 4 लाख ई रिक्शा की तो 2025 में 10 लाख पर ईयर एस्टिमेशन है और ई रिक्शा में जो 4 लेड एसिड बैटरीज लगती हैं तो उससे ई रिक्शा को 80 किलोमीटर की रेंज मिलती है। लेकिन ये बैटरी हाई ड्रेन होने की वजह से इनकी लाइफ 6 से 9 महीने होती है तो रिप्लेसमेंट मार्केट है कि इनके लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। अगर हम देखें तो इनके कस्टमर्स कौन है, रेनो, रॉयल एनफील्ड, टाटा, बजाज, होंडा, हुंडई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, तो बड़े बड़े नाम जो है इनके जो कस्टमर्स हैं जो इनसे बैटरीज खरीदते हैं। अब देखिए इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है और इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज में बेच है। इस सिचुएशन के आने के बावजूद भी अमरा राजा ने ये डिसाइड किया कि अपने कैपेक्स को शेल्फ करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि 3 करोड़ का उनका प्लान कैपेक्स उस पे कंटिन्यू करें रखेंगे अपना काम। आइए अब हम इनका थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिए ये एक मिड कैप साइज कंपनी है जिसका मार्केट कैप 12 से 13 हजार करोड़ है। प्राइस अभी 750 के आसपास चल रहा है। स्टॉक पी 22 के आसपास है। आरओसी और आरओई इसका अच्छा है, 18 के ऊपर है। आप अगर इसका कंपेयर करें तो एक्साइड बैटरी के साथ दोनों का पी ऑलमोस्ट जैसा है, लेकिन अगर हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो अमरा राजा बैटरी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एक्साइड बैटरी से ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए अभी जून के क्वार्टर में जहाँ की एक्साइड बैटरी का प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट लॉस में ही चला गया था, वहां पे लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इसका 141 करोड़ था और लॉकडाउन वाले हमारे इस साल के जून क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट है 62 करोड़ था, जो कि एक फिर भी कमेंडेबल अचीवमेंट है। इट शोज कि इनकी मार्केट में अच्छी ग्रोथ है। एनुअल रिजल्ट्स की हम बात करें तो मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करूंगा। आप देखिए इनका ग्रोथ जो है मार्च 2019 में 483 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 में इसमें 661 करोड़ हो गया था, जो कि एक अच्छी ग्रोथ आ रहा है और ऐसा लगता है कि जो इनका एक्सपेंशन है वो इनका और इनका जो नेटवर्क है इनका अपना सामान बेचने का वो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है एज कम्पेयर टू एक्साइड बैटरीज में। अगर हम देखें तो इसके रिजर्व्स हैं वो मार्च 2020 में 3639 करोड़ है और डेट अगर हम देखें तो मात्र 60। ऐसी कंपनी जिन पे डेट बहुत कम है, जिनके पास रिजर्व्स बहुत अच्छा है, वो नेचुरली वो एक प्रेफर्ड चॉइस रहती है ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उनको मालूम है इनके पास जो सेफ्टी का जो लीवरेज है वो ज्यादा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अगर हम देखें तो मार्च 2020 में पॉजिटिव एंड इट इज हाईएस्ट एवर एज यू कैन सी सिंस 2009 एट 1177। सिमिलरली अगर हम इनका आरओसी देखें तो अभी 23% चल रहा है। हालांकि पिछले 2-3 साल से मार्केट में थोड़ा सा रिसेशन है, उसके बावजूद भी इन्होंने 20% से ऊपर अपना आरओसी मेंटेन किया है। बाकी अगर हम प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाए तो प्रमोटर्स 28% होल्ड कर रहे हैं। एफआईज का ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 13% पे आगे हैं। गवर्नमेंट का भी इसका थोड़ा सा स्टेक है और बाकी पब्लिक का स्टेक है। हैविंग अंडरस्टूड इसका फंडामेंटल्स, अभी हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये शेयर अभी एंट्री लायक है या नहीं है। अगर आप देखें तो ये देखिए इस शेयर ने एक बहुत ही ट्रेमेंडस राइज दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2004 में इसका प्राइस 3-4 रुपए के आसपास था। हिसाब से अगर हम देखें शेयर इसने हाई टच किया अपना लाइफ टाइम हाई, दैट इज 2015, मतलब 11 साल में ये शेयर 4 रुपए से अगर आप देखें तो 1128 रुपए तक गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि
टाइम्स का रिटर्न्स था। एंड इट इज बट नेचुरल, क्योंकि अभी एक तो इतना हाई इसमें प्राइस शूट अप किया था बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी विच कंपनी हैड अचीव्ड। के बाद से बिकॉज ऑफ रिसेशन आप देख सकते हैं कि बैटरी मार्केट में भी थोड़ा सेशन आना शुरू हो गया था और इनकी सेल में भी थोड़ी सी कमी, और ये आपको एक मंथली चार्ट की कैंडल्स पे बड़ा क्लियरली विजिबल है। और इसमें आप देख सकते हैं कैंडल इज 1 मंथ, और आप देखिए धीरे 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 साइडवेज चला गया विद ए नेगेटिव बायस। आफ्टर हैविंग टच्ड 100 एवरेज, हम इस शेयर ने यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन कोविड का प्रॉब्लम है, फरवरी और मार्च में इसमें बहुत स्टीप फॉल आया था, जहां पे इसने 200 मूविंग एवरेज के आसपास तक आ गया था और वहां से शार्प बाउंस बैक आया है। तो ये जो बाउंस बैक आया है ये दर्शाता है कि ये जो शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नीचे जाने वालों में से नहीं है, और इसमें बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा आ रखा है। क्योंकि अगर हम सीएम की वेबसाइट पे भी देखें तो मेरे हिसाब से जो मार्केट का जो सेल है अभी भी अगर आप देखें तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ व्हीकल्स पर एनम इंडिया में बिक रही हैं। का सेल बॉटम आउट हो चुका है और अब यहाँ से आने वाले सालों में ये सेल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम होने की मुझे उम्मीद नहीं। बाकी अगर आप देखिए तो स्टॉकेस्टिक इसका पॉजिटिव टेरिटरी में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और MACD भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रखा है। और आप देखिए बहुत देर के बाद, ऑलमोस्ट 2015 के बाद ये जो हिस्टोग्राम्स हैं ये ऊपर वाली टेरिटरी में आके ट्रेड होना शुरू हुई है, जो एक शेयर के लिए लॉन्ग टर्म कैंडल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, मंथली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। और इससे लगता है कि धीरे धीरे शेयर अभी बॉटमिंग आउट हो चुकी है और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऊपर जाने की क्षमता रखता है। इसी को अगर हम देखें रैंको चार्ट्स पे देखें, आप देखिए रैंको चार्ट पे इसका बॉटमिंग आउट होने के बाद एक ग्रीन कैंडल कंफर्म हो चुकी है और दूसरी ग्रीन कैंडल धीरे धीरे बनने के चांसेस है, और 827 रुपए के ऊपर जाने के बाद ये सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन आ जाएगा। फिलहाल अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि वीकली चार्ट में भी ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया था। अब उसके बाद 2018, 17 एंड 18 से ये 200 मूविंग के आसपास ही घूम रहा है, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो शेयर है मुझे इसमें ज्यादा गिरावट की फ्लैश दिखती नहीं है। मैक्सिमम अगर बहुत ही कुछ बुरी न्यूज आ जाए या कोई ऐसी इंटरनेशनल न्यूज आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये 600 650 से नीचे अभी ये शेयर जाएगा, क्योंकि ये बेस बना के अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए ही तैयार बैठा हुआ है। इसी तरह अगर आप इसको अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें तो आप देखेंगे कि चार्ट में कभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था कोविड के टाइम में, फिर से उसके ऊपर आके बैठ गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इट इज मूविंग ग्रेजुअली अलोंग द 200 मूविंग ऑफ कैंडल्स चार्ट बेसिकली। और मेरे हिसाब से ये 650 700 इसका लोएस्ट लेवल है। अभी कभी अगर देखने को गलती से मिल गया, वो भी किसी क्राइसिस टाइम में मिल सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं उम्मीद है क्या आएगा। ये हो सकता है कि इस बैंड में ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट करे, वो आने वाला समय ही हमें बताएगा। तो अगर हम रैंको चार्ट भी देखें तो आप देख सकते हैं कि रैंको चार्ट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और आप देखिए अभी तक ये जो शेयर था, अगर इसको मैं लाइन चार्ट में हूं तो आप देखिए वीकली चार्ट पे ये जो शेयर है अभी तक, अगर मंथली चार्ट पे जाएं तो देखिए मंथली कैंडल्स पे ये लोअर टॉप्स बना रहा था, लोअर टॉप्स बना रहा था, लोअर हाइज बना रहा था, लोअर लोज बना रहा था, ये एक डाउन ट्रेंड में था। अभी ऐसा संकेत आ रहा है कि अगर ये एक हायर टॉप बनाता है, लेट से यहाँ जाके बंद होकर थोड़ा सा नीचे आता है फॉर द सेंटर ऑफ बुलिंगर बैंड दैट इज 675, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 675 टू 800 के बीच में एक एरिया है जहां पे ये स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और ये स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करने का मेरा तात्पर्य यही है, क्योंकि ये शेयर ऐसा नहीं है कि एक महीने में या 2-4 महीने में जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा, ये रिटर्न आने वाले कुछ सालों में देगा। लेकिन ये एक टाइम है कि अगले 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या 15-18 महीने में इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जा सकता है, जिससे कि हमें आने वाले टाइम में एक ऐसा ही एक बुल रन मिल सके कि हाँ 2012 से 2016 तक लोगों ने जिसको राइड किया था और खूब सारी कमाई की थी। तो ऐसी कंपनियों को हमें लेके बैठना पड़ेगा। और ग्रोइंग इकॉनमी है, और आप जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में है। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है आज की डेट में जो इंडिया में आके कार नहीं बनाना चाहती। उनको मालूम है कि कार मार्केट ऐसे ही जगह पे मिलने वाला है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे ऐसे आइडियाज ढूंढ के लेके आए और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं। दूसरा मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि ये जो
चैनल है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसमें हमारी कोई सलाह नहीं है कि किसी शेयर को बेचा जाए या खरीदा जाए। आपको अगर शेयर खरीदना है आप खुद एनालिसिस कीजिए और आप खुद डिसाइड कीजिए वेदर वो शेयर खरीदने लायक है या नहीं है। केस किसी को खुद एनालिसिस करना नहीं आता तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और उनकी सलाह मशवरे के बाद ही कोई चीज़ खरीदे या बेचें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें किसी और शेयर पे भी काम करना चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। और दूसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम एक और वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम स्विंग ट्रेड्स वाले शेयर जो हमें लगते हैं कि कुछ 5-6 महीने में जो 10-15%, 20% का रिटर्न दे सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू एंड जय हिंद।